बांधवगढ़ महल का शापित रहस्य। बांधवगढ़ का महल, जो मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच स्थित है, अब वीरान पड़ा है। कहते हैं यह महल कभी राजाओं और रात का सफर। अविनाश, एक प्रसिद्ध इतिहासकार, अपनी टीम के साथ बांधवगढ़ महल के रहस्यों को खंगालने निकला था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, रात के समय महल में मत जाना, वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों को पसंद नहीं करता। लेकिन अविनाश अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था। रात के 10 बजे, जब पूरा जंगल स्याह अंधेरे में डूब चुका था, अविनाश और उसकी टीम महल में दाखिल हुई। टूटी फूटी दीवारें, झड़ते झूमर और धूल से अटा सिंहासन देख वे आश्चर्यचकित थे। तभी एक अजीब सी ठंडी हवा चली और एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रक्त से सना कमरा। अविनाश ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसे फर्श पर गाढ़े लाल रंग के धब्बे दिखे, मानो खून से सना हो। दीवारों पर राजा महाराजाओं की पुरानी तस्वीरें थीं, लेकिन उनकी आंखें जीवंत लग रही थीं, मानो वे उसे घूर रही हों। तभी अचानक उसकी टीम के एक सदस्य विक्रम ने घबराकर कहा, यहां कुछ गड़बड़ है, हमें लौट जाना चाहिए। तभी एक स्त्री की करुणामयी चीख पूरे महल में गूंज उठी। अविनाश ने पीछे मुड़कर देखा। एक साया जो सफेद लिबास में था, हवा में तैरता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसका चेहरा जला हुआ लग रहा था। शापित आत्मा की कहानी। अचानक महल की दीवारों पर साए चलने लगे। हवा और भी ठंडी हो गई। तभी एक बूढ़ी औरत की फुसफुसाहट गूंजी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? अविनाश हिम्मत जुटाकर बोला, हम बस महल का इतिहास जानना चाहते हैं। बूढ़ी आत्मा ने कांपते स्वर में बताया, यह महल राजा विक्रमादित्य का था। उनकी पत्नी रानी पद्मावती उनसे बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन एक युद्ध के दौरान राजा की निर्मम हत्या कर दी गई। रानी ने प्रतिशोध में खुद को जिंदा जला लिया और मरते मरते यह श्राप दिया कि जो भी इस महल में आएगा वह कभी लौटकर नहीं जाएगा। मौत की दस्तक इतना सुनते ही अचानक एक भयानक गर्जना हुई। महल के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें उलट गईं, मानो किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। अविनाश और बाकी टीम डर से कांपने लगे। तभी रानी पद्मावती की आत्मा हवा में उड़ी और अविनाश के करीब आ गई। उसकी आंखों से लहू टपक रहा था और उसके हाथ जलते हुए कोयले की तरह लाल थे। तुम लोग यहां से भाग नहीं सकते, आत्मा की भारी आवाज आई। अविनाश ने हिम्मत करके अपनी जेब से मां दुर्गा का ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने ताबीज हवा में उठाया, एक जोरदार विस्फोट हुआ और महल की दीवारें कांप उठी। आत्मा ने एक कर्कश चीख मारी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। भागने की कोशिश। अविनाश और उसकी टीम किसी तरह टूटे दरवाजे से निकलकर महल से बाहर भागी। जब वे गांव पहुंचे तो देखा कि विक्रम अभी भी बेसुध था। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन आंखें अब भी खुली हुई थीं। गांव के पुजारी ने कहा, वह आत्मा अभी भी तुम्हारे पीछे है। तुम्हें महल के बाहर बने पुराने शिव मंदिर में हवन कराना होगा। अगली सुबह हवन हुआ और विक्रम को होश आया, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो एक ठंडी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। तुम लोग बच नहीं सकते, रानी पद्मावती की आत्मा अभी भी जीवित है। और तभी मंदिर के दीपक एक एक करके बुझ गए। इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।